हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अप्लाइड फिजिक्स के जो एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे रिलेटेड चीज़ आ सकती है एग्जामिनेशन में, है ना। तो देख लीजिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। देखिए, वाई द ब्लॉक ऑफ द आइस कैप्ड इन एन साडस्ट। जो बर्फ़ के टुकड़ा होता है उसको हमेशा क्या करते हैं हम, लकड़ी के बुरादे में क्यों रखा जाता है। देखिए, आइस ब्लॉक्स आर कैप्ड इन द साडस्ट बिकॉज साडस्ट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड स्लो डाउन द मेल्टिंग प्रोसेस। क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े को लकड़ी के बुरादे में इसलिए रखा जाता है क्योंकि बुरादा क्या होता है कि इंसुलेटर का काम करता है और बर्फ़ को जल्दी पिघलने से क्या होता है, बचाता है। और जो बुरादा होता है लकड़ी का, उसमें जो एयर है ना, एयर आसानी से पास नहीं हो पाती है। तो एयर क्योंकि बाहर नहीं जा पाती ना अंदर आ पाती, इसलिए एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और बर्फ़ को पिघलने में क्या होती है, देरी होती है। इसलिए आइस के ब्लॉक को किस में रखा जाता है, हमेशा लकड़ी के बुरादे में रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर। वाई। जो स्टील होती है वो इलास्टिक ज़्यादा होती है रबर के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? देखो, इलास्टिसिटी इन द फिजिक्स इज़ नॉट अबाउट हाउ मच समथिंग स्ट्रेचेस। इलास्टिसिटी ये नहीं होती है कि कितना खींच सकते हैं उसको। फिजिक्स में इलास्टिसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कोई कितनी जल्दी और इफ़िशिएंटली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा जब हम ये फोर्स को रिमूव कर देंगे। तो स्टील ये बेटर करती है रबर से, इसलिए ये क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है देन दी रबर। साथ में जो यंग मॉडुलस होता है स्टील का, वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू रबर। तो जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है। तो क्योंकि यंग मॉडुलस क्या होता है, ज़्यादा होता है स्टील का, इसलिए वह क्या होती है रबर से, इसलिए क्या होती है वह मोर इलास्टिक होती है देन दी रबर, है ना। साथ में ये लिख देना है कि जो फिजिक्स में इलास्टिसिटी होती है वह स्ट्रेच पे डिपेंड नहीं करती है। यह इस बात पे डिपेंड करती है कि कोई मटेरियल वो कितनी जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ रहा है। स्टील ये ज़्यादा अच्छे ढंग से करती है, इसलिए ये क्या होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है ना। प्रूफ यदि हम देखें तो प्रूफ हम क्या करेंगे कि यंग मॉडुलस को कंपेयर कर देंगे दोनों मटेरियल के। जैसे वाई ऑफ स्टील है तो वो कितना है, 2 × 10⁻11 है। अपॉन रबर का कितना होता है, 10⁻6 होता है। इसको काट देंगे तो 2 × 10⁻5 आ जाएगा वाई स्टील का। और वाई रबर से मतलब कितने को ना हो गया, 10⁻5 हो गई। मतलब 1 2 3 4 5 का इधर से कटा जाता है, चला 2 लाख, है ना। 2 लाख टाइम्स ज़्यादा यंग मॉडुलस होता है स्टील का, इसलिए ये क्या होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है। मैथमेटिकल तरीके से आएगा तो इसको लिख देना है। उसके बाद देखिए एक नया क्वेश्चन है कि वाई द हैंडल ऑफ द वाटर पंप इज़ लॉन्ग। जो वाटर पंप का हैंडल होता है, जो हमारा हैंड पंप होता है, वो लॉन्ग क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें एफर्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्योंकि जब हम लीवर पढ़ते हैं, लीवर वैसे आप कोर्स में है नहीं, क्योंकि लेंथ ऑफ द लीवर में जब भी देखा जाता है तो फलक्रम से जितनी दूरी रहेगी उतना ही कम एफर्ट लगाना पड़ता है। इसलिए जो हैंडल होता है उसको क्या लंबा बनाया जाता है। बिकॉज हैंडल इंक्रीजेज द एफर्ट आर्म रिड्यूसिंग द फोर्स नीडेड टू ऑपरेट द पंप, दिस मेक इट ईजियर टू लिफ्ट वाटर विद मिनिमल एफर्ट। ठीक है। क्योंकि ये आर्म को जब लंबा बनाते हैं, है ना, तो इसके कारण क्या होता है, हमारे आयास की जो वैल्यू होती है वो हमें कम लगाना पड़ता है और जो पानी है वो आसानी से और ईजिली बाहर की तरफ आ जाता है। इसलिए जो वाटर का जो हमारा वाटर पंप है उसका हैंडल को क्या बनाया जाता है, थोड़ी लंबा बनाया जाता है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाटर इज जो आया है प्रीवियस है कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर है। देखो, वाटर इज फ्लोइंग इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ अनइक्वल सेक्शन। देखो, वाटर क्या है, एक एक हॉरिजॉन्टल पाइप से बह रहा है, यहाँ से अनइक्वल सेक्शन का है, मतलब इधर एरिया अलग है इधर एरिया अलग है। एट ए प्लेस वेयर द रेडियस ऑफ द पाइप इज, यहाँ पे रेडियस कितनी है, 0.5 है। यहाँ पे कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे वेलोसिटी हमें निकालनी है, बहुत ही ईजी है। एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। जिस स्थान पर पाइप की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है वहाँ जल के बहने का वेग कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड है। किसी अन्य स्थान पर जहाँ पाइप की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है जल के बहने का वेग ज्ञात कीजिए। ये निकालना है। देखो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे जो रेडियस है वो कितनी है, 0.5 है।
यहाँ पे जो रेडियस है वो कितनी है R2 है, इसकी वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे जो यहाँ पर है वेग, यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कितनी है, इतनी है 25 मीटर पर सेकंड है, इधर पे कितनी है 25 है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, निकालना है V2 पे, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, निकालना। तो हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है, A1V1 बराबर क्या होती है A2V2, जबकि आइडियल फ्लो हो और इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है। तो हम यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अभी हम आर के टर्म में ही दिया गया है तो आर ही लिख देंगे, तो इधर लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, 0.5 का स्क्वायर इंटू V1 हमें कितना दिया गया, हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है, बाद में हम मीटर में चेंज कर लेंगे। 25 मीटर को 25, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बराबर पाई इंटू R2 पे हमारा कितना है 2 है, तो हम इधर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू हमें क्या निकालनी है V2 की वैल्यू हमें क्या करनी निकालनी। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई ये वाली। इधर से देखो पाई से पाई ये कट जाएगा, है ना। उसके बाद इसको करेंगे इसका, तो इसका कितना आएगा 0.25, इधर कितना आएगा 4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना जगह यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा इसका 0.25 इंटू 2500 बराबर कितना जाएगा 4 इंटू V2। अब इसको इससे काट देते हैं, है ना, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा हमारा 725, और 725 का बटे इंटू 0.25 कर देंगे तो जितना आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी V2। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 0.25 इंटू 2500 इक्वल टू 4 इंटू V2, है ना, 4 इंटू V2। यहाँ से V2 की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, यहाँ से देखो V2 की वैल्यू हमारी कितनी जाएगी 0.25, इधर लिख देते हैं ऊपर 0.25 इंटू 2500 अपॉन में कितना जाएगा 4 बराबर क्या आ जाएगा हमारा V2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी, ये किस में आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी निकाल देते हैं इसको, देखो आंसर बता देते हैं, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अपॉन में 100 से डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ पे 2 बिंदी आ जाएगी, और 25 चौको इधर पे 100 हो जाएगा 4, है ना 4 बार यहाँ से चले जाएगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी ये कट जाएगी, 25/8 आ जाएगा यहाँ से आंसर, है ना। 25 बटे कितना आ जाएगा हमारा 8, 25/8 को हम पॉइंट्स में चेंज कर लेंगे, है ना। तो 3 पॉइंट कुछ इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा इसका। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, याद रखना है, क्या रखना है A1V1 बराबर क्या होता है A2V2, सिंपल सी एक इक्वेशन लगानी कंटिन्यू इक्वेशन की, ठीक है। उसके बाद देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि टोटल एरिया ऑफ ए ग्लास विंडो ऑफ ए रूम इज 10 मीटर स्क्वायर, है ना। जो ग्लास विंडो है किसी रूम की, विंडो है खिड़की, उसका 10 मीटर स्क्वायर है एरिया, एंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास इज 2 mm। और अगर टेम्परेचर इनसाइड रूम 30 डिग्री है और आउटसाइड टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब हमें निकालना है कि हीट रेट क्या होगा दैट व्हाट रेट इज हीट एंटरिंग द रूम गिवन K इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4 है, ये 2 इंटू क्या है 10⁻⁻4 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, इसके लिए सिंपल सा है, जो अभी वीडियो पुराना था उसमें बताया गया था, ये वाला फॉर्मूला लगना है, सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है। -KA dt/dx ये फॉर्मूला है, इसमें हमें Q की वैल्यू निकालनी है देखो K की वैल्यू हमें दी गई है तो इसको पुट कर देना है, एरिया हमें दिया गया है तो एरिया को पुट कर देना है, चेंज इन टेम्परेचर दिया गया है 60 -20 तो वो यहाँ पे पुट कर देना है 60 -30 सॉरी, है ना। और dx जो है हमारी थिकनेस, ये थिकनेस होती है, ये 2 mm दिया गया है, इसको हमें मीटर में चेंज कर देना है तो 0.002 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देना, यहाँ से हमारी Q की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट ये है कि एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि गामा इक्वल टू क्या होता है 3 अल्फ़ा, ये वाला प्रूफ है एक, और बीटा बराबर क्या होता है 2 अल्फ़ा, एक ये वाला प्रूफ है। इन दोनों को ज़रूर से पढ़ लेना है ना, क्योंकि डेल एल बराबर क्या होता है L0 1 + अल्फ़ा t होता है, और यदि हम यहाँ से डेल ए निकालें तो वो क्या हो जाएगा L स्क्वायर, मतलब डेल ए बराबर क्या हो जाएगा डेल एल
डेल एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर से एल नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी का स्क्वायर। जब हम इसको खोलते हैं तो कितना हो जाएगा, एल नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा टी और प्लस प्लस ये अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। देखिए ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना, एल नॉट स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, ए नॉट स्क्वायर इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अल्फ़ा टी। यदि हम इसको कंपेयर करें अब गामा और अल्फ़ा को, दोनों को जो गामा नहीं सॉरी बीटा और अल्फ़ा को, तो बीटा बराबर हमारा क्या आ जाता है यहाँ से 2 अल्फ़ा, है ना। देखो इसको अच्छी ढंग से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखिए डेल एल बराबर हमारा क्या है, एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी, ठीक है। और जो हमारा डेल ए होता है वो क्या होता है, ए नॉट 1 प्लस बीटा टी, जो अभी हमने पढ़ा था। यदि हम इधर से अब निकालें यदि हम इसको निकालें ए स्क्वायर, डेल ए स्क्वायर, तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डेल एल का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाता है एल स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एल नॉट स्क्वायर और इसको खोल देना है, तो आएगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा टी प्लस अल्फ़ा टी, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर। अब क्योंकि ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो ये तो शून्य के बराबर ही है। यदि हम देखें, अगर हम इसको एल नॉट स्क्वायर को लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं ए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखियो डेल ए है यहाँ पे, डेल ए हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल ए बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट एल स्क्वायर को, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा टी। अब देखो यदि इस इक्वेशन को देखें, देखो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तीनों के यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ से देखो एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी है, और यहाँ पे कितना है 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2 अल्फ़ा टी है, ठीक है। देखो इधर पे क्या आ रहा है 1 प्लस 2 अल्फ़ा टी, यहाँ पे जो है हमारा ये अल्फ़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 2 अल्फ़ा टी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बीटा है, यहाँ पे क्या है 2 अल्फ़ा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बीटा बराबर क्या हमारा 2 अल्फ़ा है। इस तरीके से ये प्रूफ करते हैं, है ना। तो ये हमारा ऐसे ही हमें गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए थे, है ना। इन सारे क्वेश्चन को अच्छी ढंग से पढ़ लेना है, बाकी वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना है ना। ज़रूर से क्वेश्चन आने हैं इनमें, तो ज़रूर से इसको शेयर कर देना है। सारी प्लेलिस्ट को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, जो किसी भी कॉलेज के हों, जिनके बैक हों। वहाँ की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बाकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ के जाएंगे तो ज़रूर से अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।